नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी। नई एजुकेशन पॉलिसी को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है और उसकी आगे की अभी फॉर्मेलिटीज है, एक्ट बनना, वो बनता रहेगा, लेकिन सैद्धांतिक सहमति हो गई है। जो अभी तक अपना एजुकेशन था वो 10+2 स्कूली शिक्षा वाला जो था उसको 10+2 बोला जाता था। उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग इसलिए लगाने की ज़रूरत नहीं कि हम सब लोग उस प्रोसेस से गुजरे हैं और उसको जान समझ रहे हैं कि 10+2 वो क्यों कहा जाता है। 10 अब +2 11 12। अब उसमें बोर्ड परीक्षा, स्ट्रीम का चुनाव वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी, उस पर नहीं जा रहे हैं। अब इसकी जगह पे जो लाया गया है वो 5+3+3+4। अब इसको समझना होगा क्यों इसको 5+3+3+4 कहा जा रहा है। देखिए क्या हुआ था कि एक ऐसी कुछ व्यवस्था शुरू हो गई थी कि 3 साल के बच्चे के होते ही शहर में ख़ास तौर से उसको प्री स्कूलिंग कह रहे थे, उसमें डाल देते थे किसी न किसी क्रेच में या जो प्ले स्कूल खुलते हैं उसमें डाल दे रहे थे। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि सब जगह के एजुकेशन सिस्टम जो है ना पूरे देश में एक जैसा होना चाहिए, कम से कम शुरू के एजुकेशन। तो ये 3 साल के बच्चे को ले आ रहे हैं आंगनवाड़ी के थ्रू और 3 साल तक उसको खेलने कूदने, उसके व्यक्तित्व का विकास करने, खेल खेल में कुछ बताने की कोशिश की जाएगी। तो 3 साल की उम्र में आया और 3 साल ये जुड़ गया। अब प्लस उसके बाद 2 साल फर्स्ट और सेकेंड में उसको गुजारना है, इसलिए 3+2 = 5 इसको बोला गया है। अब इसके बाद से दूसरी तक 5 साल का ये कोर्स रखा गया। इसके बाद तीसरी, चौथी और 5वीं 3 साल का ये कोर्स रखा गया, यानी कि 5वीं तक को 2 भाग में उन्होंने बांट दिया। अब इसमें क्या फ़ायदा होने वाला, क्या करने जा रहे हैं कि वो एजुकेशन मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में देने जा रहे हैं। अभी तक क्या हो रहा था, शहर में अंग्रेजी में और उसके बाद जो उत्तर भारत है वहाँ कम से कम हिंदी में और फिर अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में हो रहा था। तो अब इसमें एक रूपता लाने की कोशिश की जा रही है। अब जब 5वीं तक पूरा हो गया तो 5वीं तक पूरा होने में कितना लगा, 8 साल। फिर जो है 6ठी, 7वीं, 8वीं, तो फिर ये 3 साल बन गया। और फिर इसके बाद जो है आ रहा है 4 साल का कोर्स। तो बच्चा जाके कब कंप्लीट कर रहा है ये देख लीजिए। 5, तीसरी, चौथी, 5वीं 3, 6ठी, 7वीं, 8वीं 3, अब प्लस 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं 4। 18 साल में जाकर के आपका ये एजुकेशन कंप्लीट हो रहा है। इसी को बोला जा रहा है 5+3+3+4। अब जानना चाहेंगे कि इसमें और क्या चेंजेज हुए। तो एक तो 6ठी से ही वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई की जाएगी ताकि रोजगार उन्मुखी आपको बनाया जा सके। इसके बाद आगे क्या करने जा रहे हैं ये 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में कि अभी तक स्ट्रीम का झंझट था कि आपको 10th के बाद स्ट्रीम लेना पड़ता था, तो वो स्ट्रीम भी इन्होंने तोड़ा है। क्या कि मान लीजिए कि साइंस बच्चा पढ़ रहा है और उसको है कि उसका म्यूजिक में इंटरेस्ट है या सोशल साइंस के किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो वो भी वो सेलेक्ट कर सकेगा। इसके अलावा और क्या ऑप्शन दिया जा रहा है, अभी तक क्या था कि ग्रेजुएशन वगैरह में सेमेस्टर सिस्टम है, कई जगह पे है भी, कई जगह पे नहीं भी है, कि बच्चों पे लोड बहुत ज़्यादा हो जाता था। मतलब आप 11वीं का भी उसको रिपीट करते थे, पढ़ते थे, 12वीं का पढ़ते थे, तब जाके फाइनल एग्जाम देते थे। अब इसमें भी सेमेस्टर सिस्टम शुरू करने की बात है कि 6-6 महीने पे एग्जाम लीजिए। तो बहुत कुछ इजी बनाने की कोशिश की गई है और किताबी ज्ञान से ज़्यादा व्यक्तित्व विकास और बच्चे की रुचि पे ध्यान दिया गया है। एक और सबसे बड़ी बात जो लग रही है, यदि ऐसा ही है तो अभी इसको और क्लियर होना है कि एक रूपता लाने की कोशिश की गई है कम से कम 5वीं तक की शिक्षा में कि मातृभाषा में एजुकेशन, यानी कि दिल्ली में जो अभी अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई मिल रही थी, यदि गांव के बच्चा वो पढ़ के आ रहा है, सपोज कि वो तमिल पढ़ के आ रहा है वहाँ अपनी भाषा, और यहाँ पे वो अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो होता क्या था कि या हिंदी पढ़ के आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा गैप हो जाता था। कंपटीशन में बेसिक नॉलेज होते हुए भी वो अंग्रेजी के बच्चे आगे निकल जाते थे। तो यहाँ थोड़ी सी जो है आपको स्पेस दिया जा रहा है कि मातृभाषा में 5वीं तक पढ़िए, उसके बाद अब अंग्रेजी के लिए क्या किया गया कि एक सब्जेक्ट भर होगा, वो जो जैसे आज के डेट में मस्ट
सबको उसी भाषा में पढ़ाने की होड़ लगी हुई है, उसको भी तोड़ने की कोशिश की गई है। तो ये है 5+3+3+4 का एजुकेशन। और बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूं। जैसे अभी तक एजुकेशन पे खर्च हो रहा था 4.43%, उसको बढ़ा करके 6% का करने की बात है कि 6% इसको किया जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री कहा जाता था इसको, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसको अब जो है कहा जाएगा शिक्षा मंत्रालय। इसके अलावा और क्या चेंजेज हो रहा है कि जो हायर एजुकेशन में जब आप जाएंगे तो वहां पे कोर्स क्या कर दिया है, 4 साल की डिग्री कर दी गई है। क्यों? क्योंकि 3 साल तक जो पढ़ेगा वो मान के चलिए कि ग्रेजुएशन ही करना चाहता है, जो चौथा साल कंप्लीट करेगा वो 1 साल का MA करके और फिर वो PhD करेगा सीधे, MPhil बीच में खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा और हायर एजुकेशन में क्या चेंज किया गया है? हायर एजुकेशन में ये चेंज किया गया कि यदि 1 साल आपने पढ़ लिया और निकलना चाहते हैं, किसी वजह से परिवार में कोई दिक्कत हो गई, नहीं पढ़ना चाहते, एग्जिट सर्टिफिकेट लीजिए। 2 साल पे निकलना चाहते हैं, डिप्लोमा का लीजिए सर्टिफिकेट, आप एग्जिट कर जाइए, फिर जब कंप्लीट करने का मन होगा तो आप आ जाइएगा। 3 साल आपने पूरी की, आप जो है डिग्री लेकर के निकल जाइए। लेकिन 4 साल वही कंप्लीट करेगा जिसको कि और हायर एजुकेशन लेना होगा, MA भी करना है और फिर उसके आगे PhD भी करना है। ये उनके लिए है 4 साल का। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू सब ये टेस्ट लेकर के एडमिशन की व्यवस्था की जा रही है। जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, राज्य के विश्वविद्यालय हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सबके लिए नियम कानून एक किया जा रहा है। तो बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं इसमें। और ज़्यादा जैसे और जानकारी मिलेगी हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना